अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सबको मालूम है कि एससीओ इजलास ख़त्म हो चुका है और भारत में इस चीज़ का बहुत वावेला मचा हुआ कि उनके डेलीगेशन में जिसमें कि जयशंकर भी आए थे, उन लोगों का वार्म वेलकम नहीं किया गया और एक डीजी लेवल का पर्सन भेजकर उनकी तज़हीक की गई है और ये अदले का बदला होता है। और दूसरा ये कि मैं इस वीडियो में आपके साथ एक पिक्चर भी शेयर करूँगा जिसमें आप लोग देख सकेंगे कि जयशंकर एससीओ इजलास के बाद ज़हराने में जब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के साथ हैंडशेक कर रहा है तो उस वक़्त उसका फ़ेस इंप्रेशन क्या है और शहबाज शरीफ साहब का क्या है। तो ये चीज़ें जैसा आप किसी को प्रोटोकॉल समझ लें या किसी को इम्पोर्टेंस देंगे तो उसी लेवल की आपको मिलेगी। और दूसरी ये कि ऐसा लगता है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को कोई परेशानी है और बहुत ज़्यादा परेशानी है, स्पेशली पीटीआई और कुछ हलकों से, जिसकी वजह से उन्होंने जो अजलास पार्लिमानी पार्टियों का 17 तारीख को रखा था वही वहाँ पर अपने एम्प्लॉज़ को बुलाकर तो वो 16 को मुनक्कद किया और जिसमें नवाज शरीफ साहब ने होस्ट किया है। और जब से 26वीं आईनी तरमीम का मामला चला है ये नवाज शरीफ साहब ने पहली मरतबा किया है, जिसमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसफ़ ज़रदारी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी और मौलाना फजलुर रहमान, मरीम नवाज़ शरीफ जो हैं वो इसमें शामिल हुई हैं और पीटीआई का कोई पर्सन इसमें शामिल नहीं हुआ और ना ही आई थिंक उनकी कोई तजवीज़ ली गई है। तो ये सभी लोग आपस में मिल बाँट करके तो बाद में पागल बनाएंगे अवाम को कि हमने अवाम के मुफाद में ये चीज़ें बेहतर तरीके से करने की कोशिश की है। हालांकि इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए चीज़ें बना रहे हैं और कानून, और बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि पार्लियामेंट का हक़ होता है कि वो कानून साज़ी करे और बाकी इदारे हैं जिसमें अदालत भी आती है और हमारी अफवाज भी आती हैं वो उस कानून के मुताबिक चलें। लेकिन बदकिस्मती से ऐसे करता कोई भी नहीं है और ये अपनी वक्ती नज़ाकत को देखकर अपने कवानीन चेंज करते हैं। और तारीख़ ने ये बताया है अभी तक कि जिसने भी जो कुछ भी किया और जिसको भी फेवर दी गई उसने बाद में उसी को डसा है। जिसकी एक रीसेंट मिसाल जो है वो जनरल बाजवा हैं जो कि एक्स चीफ़ हैं और जैसा कि उनको एक्सटेंशन दी गई और रूल्स के अगेंस्ट जाकर दी गई और रूल्स को चेंज किया गया तो बाद में वक़्त ने दिखाया और हम लोगों ने देखा कि उन्होंने अपने मोहसिनों को डसा और फिर कानून के नाम पर कि मैं कुछ नहीं कर सकता, इसमें कानून में जो कुछ लिखा है उस पर होता है। हालांकि हमने वो भी देखा कि उन्होंने गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ सपोर्ट किया और रूल्स के बाहर जाकर भी बहुत सा सपोर्ट किया और इसमें हमने ही सिर्फ नहीं देखा, पीटीआई के पर्सनस ने खुद इस चीज़ का एतराफ़ किया है। तो ये मुकाफ़ात अमल है। अभी देखते हैं ये पार्टियां मिलकर क्या कर गुल खिला रही हैं और आने वाले वक्त में इनके साथ क्या होता है। आप भी हमें बताएं अगर आप इस बारे में कुछ अपनी राय रखते हैं। क्या इनको ये मामला सूटेबल रहेगा या इनके गले की हड्डी बन जाएगी। और ये भी सुनने में आ रहा है कि 25 अक्टूबर के बाद पीटीआई को काफ़ी फेवर्स मिलने वाली थी, जिसकी वजह से परेशान होकर इस वक्त की गवर्नमेंट ने ये अजलास इतनी जल्दी और 26वीं आईनी तरमीम का मामला जो है इतने ज़ोरों शोर से इन किया हुआ है। और नवाज शरीफ साहब के होस्ट करने से ये ज़ाहिर होता है कि इन लोगों के हैंडशेक जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं और जो किसी को मिलना है और जो किसी ने किसी को देना है वो आलमोस्ट इनका फ़ाइनल हो चुका है। और बस ये वो पंजाबी में एक कहावत है जिसे कहते हैं गोंगलों से मिट्टी चाड़नी, तो ये सब वही लोग कर रहे हैं। और एक दो रोज़ में हम लोग देखेंगे कि आईनी तरमीम भी पास हो जाएगी और ये किसी न किसी बहाने से बताएंगे कि इन्होंने अवाम का क्या फ़ायदा किया। हालांकि अल्टीमेटली इनका ख़ुद का फ़ायदा होगा और इनके ख़ुद के नुकसानात होंगे जो कि अवाम का नाम सिर्फ यूज़ किया जाएगा।